क्या नाम है आपका? रिंकू। पिताजी का नाम? श्री राम। कहाँ रहा? कमालपुर। थाना? बसदेवरा। जिला? हरदोई। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपकी? मेरे घटना ये हुई थी कि मेरी बीवी परेशान थी, डिलीवरी होने को थी। मैंने नगरिया के लिए फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस आई, ले गई मरीज यहाँ। और एम्बुलेंस मतलब नगरिया जब पहुँच गया तो वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया कि मेरे बस की नहीं है, रेफ़र कर दिया शाहजहानपुर के लिए। शाहजहानपुर मुझे एम्बुलेंस छोड़ के आई। शाहजहानपुर डॉक्टरों ने किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की, मैं जान पहचान उतनी थी नहीं। और फिर वहाँ से मैंने प्राइवेट गाड़ी की, आशा ने नंबर फ़ोन लगाया मेरे पास था कि आओ मैं तो आपका मरीज़ सही करवा दूँगा। आशा को क्या नाम है? ज्ञान देवी आशा का नाम है। अच्छा, जाति उनकी? किसान। आप कौन जाति के? जाटव। तो आशा ने आपसे संपर्क किया? हाँ, आशा संपर्क। कहाँ रहती? आशा रहती है रुस्तमपुर गाँव में। रुस्तमपुर चक? हाँ। अच्छा अच्छा, थाना उनको जलालाबाद? जलालाबाद। शाहजहाँपुर की? शाहजहाँपुर के। चलो, फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे ये हुआ कि मैं वहाँ से अपनी गाड़ी प्राइवेट की अकूबपुर आया। अकूबपुर से मैंने कहा आशा से पूछा कि यहाँ से मैं कैसे जाऊँगा, एम्बुलेंस करवाओ। तो आशा ने कहा एम्बुलेंस की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया होगा, डॉक्टर अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आ रहा है। डॉक्टर आया, कम से कम वहाँ में 1 घंटे बैठा रहा। 1 घंटे बाद डॉक्टर आया, ले गया। मैंने आशा से कहा कि मेरे साथ चलो। डॉक्टर बोला कि गाड़ी में जगह नहीं है। फिर मैंने आशा से बोला कि आप किराए से आना। तो आशा ने कहा चलो कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर मैं वहाँ चला गया, भर्ती करवा दिया मरीज़। डॉक्टर बोला आपके 25,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है मरीज़ का इलाज करो, मैं 25,000 रुपये देने को तैयार हूँ। नहीं, यकूबपुर से फर्रुखाबाद कैसे गए आप? मरीज कैसे ले गए? फरकाबाद डॉक्टर अपनी गाड़ी में ले गया, पर्सनल गाड़ी में। कौन डॉक्टर? एसपी सिंह। एसपी सिंह खुद? हाँ। अच्छा अच्छा, और उनके साथ में कौन था? और उनके साथ में एक लड़का और था। अच्छा अच्छा, और फिर मैं वहाँ मरीज को तो भर्ती वो कर। गाड़ी कैसी, एम्बुलेंस ही का थी? एम्बुलेंस नहीं थी, उसकी पर्सनल गाड़ी खुद थी। अच्छा, खुद की पर्सनल खुद गाड़ी, की गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में ले गए? प्राइवेट गाड़ी में ले गया। अच्छा, चलो फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे हुआ कि मेरा मरीज इलाज शुरू हुआ। 5वें दिन मुझे बिल बताया 45,000 रुपये। अच्छा 25,000 की बात हुई थी, मुझे 45,000 रुपये बताया। मेरी बच्ची जब पैदा हुई तो बताया था कि 10,000 रुपये लगेंगे, मशीन पे रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है 25 से 35 हो जाएंगे, मेरी बच्ची भी सही हो जाएगी, मरीज भी मेरा सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने देने को तैयार था। फिर वो आया, फिर मैंने बच्ची मेरी 24 घंटे बाद सही हो गई थी, हल्का बुखार आ रहा था, निकाल दिया। निकाल दिया, मेरे पास बच्ची को 12 घंटा रखा मेरे पास। 12 घंटे बाद मेरी बच्ची का बुखार थोड़ा थोड़ा आ रहा था। फिर एक नर्स उनकी बोली कि डॉक्टर साहब इस बच्ची का बुखार नहीं जा रहा। डॉक्टर ने मुझे बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, मेरी बच्ची उठा के फिर भर्ती कर दी, मशीन पर रख दी जाके। 6ठे दिन बिल आया 69,800 रुपये। अरे मैंने कहा डॉक्टर साहब से कि मैंने डॉक्टर साहब मैं इतना बिल कहाँ से दे पाऊँगा, मैं गरीब आदमी हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कुछ भी हो तुम मेरे पैसे दो तब मरीज़ ले जाओ। अच्छा, फिर मैंने एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन में डॉक्टर, हाँ एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देके फिर मैं गया थाने। मैं बहुत नौरे पाते डॉक्टर के किए, डॉक्टर नहीं मान रहा था। पैर भी पड़ रहा था, हाथ भी जोड़ रहा था। डॉक्टर कह रहा था अगर तुम्हें मरीज ले जाना है तो अपना बच्चा ले जाओ, मरीज को यहीं छोड़ जाओ। अच्छा अच्छा, फिर मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं मरीज नहीं छोड़ के जाऊंगा, बच्चा भी नहीं अपना छोड़ के जाऊंगा। फिर मैंने गया थाने पे। थाने पे मैंने सारी अपनी बात बताई। तो थाने पे तो डॉक्टर, थाने पर आपने एप्लीकेशन दी या किसी को बुलाया था? किसी को मैंने बुलाया था। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। फिर मैं थाने पे गया। थाने पे जाके उससे वहाँ बातचीत हुई। वहाँ पुलिस वालों ने कहा इन्हें 20,000 रुपये दे देना, आप अपना मरीज ले जा सकते हो। मैं वहाँ भी राज़ी हो गया। मैंने कहा ठीक है 20,000 रुपये मैं इन्हें और दे दूंगा जाके, मैं अपना मरीज ले जाऊंगा। फिर वहाँ से लेके आया, मुझे यहाँ कैबिन में अपने बंद किया। हम तीनों भाइयों को बंद करके मारने पीटने की धमकी दी, तमंचा दिखाया। अच्छा, और कह रहा था कि मैं इतना मारूंगा तो 20-50 लाख रुपए दे दूंगा, और ना यहाँ की पुलिस कर पाएगी, ना कोई नेता, ना कोई कुछ भी कर पाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं घबरा गया। मैंने उनके नौरे पाते पैर पड़ने लगा। तो फिर मुझे बुला के लगा कि चलो किसने आप तुमने वहाँ थाने पे किया। मैंने कहा चलो। मैं डर के वजह से उनके साथ चला गया। फिर उन्होंने जिसने मुझे थाने पर पहुँचाया, अपने आप भी उसे मारा, मुझसे भी कहा मार नहीं तो मैं तुझे रास्ते में कहीं
बहुत मारूंगा चल के। उनके साथ 6-7-8 लोग थे, बड़े बड़े अच्छा। मोटे मोटे लोग थे। मैंने डर की वजह से हाथ चलाया उनके ऊपर, नहीं तो मेरा कोई इरादा उन्हें मारने का नहीं था। फिर वहाँ से आया, मैंने जैसे तैसे फिर मुझसे बोला कि चलो अच्छा 25,000 रुपये जमा करो और फिर 15,000 जो रुपये रह जाएंगे वो मेरे बाद में दे देना। मैंने कहा कि कितने? मारपीट कहाँ पर हुई थी, किस जगह पर? भोलेपुर में। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से आया, मैंने 25,000 रुपये जैसे तैसे करके इकट्ठा किया। मैंने जमा करवाया 25,000 रुपये। 15,000 रुपये बोला कि कब दोगे? मैंने कहा कि देखो सर मेरे पास हो जाएंगे तो मैं दे दूंगा आके। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने मरीज की अपनी छुट्टी करवाई। छुट्टी करवा के मैं घर ले आया। टोटल पेमेंट कितना दे चुके अस्पताल में? टोटल मैं 45,000 रुपये पेमेंट दे चुका हूँ। अब शेष कितना बाकी? शेष 15,000 रुपये, और बोल रहा था कि मैंने आप पे 10,000 रुपये छूट कर दिया। 10,000 रुपये छूट कर दिया, फिर भी 15 और बाकी? फिर भी 15 और बाकी हैं। अरे चलो।